नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन बच्चों के लिए जो NCERT को कवर कर रहे हैं। और ये क्लास एस्टेट 2024 PGT हिंदी, स्पेशल PGT हिंदी और PGT हिंदी का जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। और आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि हैं NCERT से। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, पश्यंती निबंध संग्रह किस कवि का है? तो ये किसका है? ये है धर्मवीर भारती का। काले मेघा पानी दे उनका एक संस्मरण है जो कि 12वीं कक्षा में लगा हुआ है। ठीक है, और उसी रचना से संबंध है ये प्रश्न, क्योंकि जीवन परीक्षा में जो रचनाएं दी हैं वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, धर्मवीर भारती के लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता के बारे में कौन सा कथन अनुचित है जो सही नहीं है? गुनाहों का देवता जो उपन्यास है 1949 में प्रकाशित हुआ, बिल्कुल सही है। गुनाहों का देवता उपन्यास एक प्रेम कथा है, ये भी सही है। यह एक अधूरा उपन्यास है, तो ये गलत है। यह उपन्यास चंदन और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है, तो ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। आगे है, धर्मवीर भारती का जन्म भारत के किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, याद रखना है। आगे है, पिछला बाकी कविता संग्रह किसका है? पिछला बाकी कविता संग्रह है विष्णु खेर का। ठीक है, किसका है ये? विष्णु खेर का है, याद रखना है। बाकी दूसरी बात ये है कि चाहे आपका सब्जेक्ट TGT हो, PGT हो, हिंदी हो, चाहे कोई भी मतलब एग्ज़ाम हो, आपका सब्जेक्ट है TGT PGT हिंदी, और NCERT में जो लेखक हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं, क्योंकि जहाँ भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो जो इनकी रचनाएं हैं वो भी हिंदी साहित्य में ही शामिल हैं, तो आप इनको नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे है, रजिया सज्जाद जहीर की जन्मभूमि भारत का कौन सा राज्य है? तो राजस्थान में उनका जन्म होता है, और 12वीं कक्षा में ही नमक कहानी है जो उनकी लगी हुई है। ठीक है, रजिया सज्जाद जहीर ने विवाह के बाद कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की? तो उन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। किस विषय में की? तो उर्दू भाषा में MA उन्होंने की थी, उर्दू विषय से। ठीक है, रजिया सज्जाद मूलतः किस भाषा की कवित्री थी? तो यहाँ पे एक हिंट मिल ही गया कि उन्होंने उर्दू में MA की है, तो उनकी जो मूलतः भाषा थी वो क्या थी? मूल भाषा उनकी उर्दू ही थी, और उर्दू की कवित्री वो थी। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए, यह किस कहानी का कथन है? तो ऐसे कथन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे आजकल तो एक ट्रेंड सा कह लीजिए बन गया। UGC नेट में भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं, तो किसका कथन है, किस पात्र का कथन है, ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये भी प्रश्न पहले भी आए थे 1-2, और अब भी आने की चांस हैं, तो ध्यान रखना है। तो ये किस कहानी से है? तो हमने अभी इसका नाम लिया है, ये नमक कहानी से है। ठीक है, आगे है, धर्मवीर भारती की कृति अंधा युग की विदा क्या है? तो ये तो सभी को पता होगा, ये एक गीति नाटक है। ठीक है, आगे है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है जो पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। एक मिनट। हाँ, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? यह कथन किस कहानी का है? तो ये कहानी का नहीं है, ये काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है। ठीक है,
उसमें क्या होता है कि जो लेखक होता है उसके कुछ मित्र होते हैं जिनको मेंढक मंडली भी पुकारा जाता है, ठीक है, इंद्रसेना भी पुकारा जाता है। तो उनकी एक लोगों में विश्वास था कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पहले कुछ अर्घ के रूप में पानी चढ़ाना पड़ता है। उन बच्चों पर पानी हर घर से एक बाल्टी उन पर मतलब ऐसे ही बहा दिया जाता था और वो बच्चे नंग धड़ंग कीचड़ में लोटपोट होते हर घर में जाते थे पानी मांगने के लिए। उनका जो मकसद था वो था इंद्रदेव को प्रसन्न करने का, ताकि बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए। लेकिन जो लेखक है वो इसमें विश्वास नहीं करता है। उसकी बड़ी बहन है, दीदी है, जीजी जिससे बोलता है, उसका ये विश्वास है। तो ये विज्ञान और प्रचलित विश्वास मतलब को लेकर ये संस्मरण है। तो ऐसा भी प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये कथन किसका है, कहाँ से लिया गया है, तो काले मेघा पानी दे से, ठीक है। कथन पूछा जाए तो लेखक का है ये, धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं, काले मेघा पानी दे के। कितने चौराहे उपन्यास किसका है, कितने चौराहे उपन्यास किसका है, तो ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु का। किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक पाठ इसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का। पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य पात्र लुट्टन जब चलता था तो अपनी बाहों को कितने डिग्री खोल लेता था, तो 45 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। लुट्टन के गांव में कौन सी बीमारियों का आतंक था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हैजा और मलेरिया, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दियो। सबकी आवाज़ के पर्दे में काव्य संग्रह किसका है, तो ये विष्णु खेर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारूचंद्र लेख किसका उपन्यास है, तो सभी को ध्यान रखना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और इनकी रचना शिरीष के फूल एक निबंध है, ये भी याद रखना है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह विचारधारा किसकी है, तो ये भी द्विवेदी जी की ही विचारधारा है। आगे है, इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर मानवीय मूल्यों की बातें करता है। यहाँ पर अवधूत से क्या तात्पर्य है, तो ये आपने बताना है। तो ये जो निबंध है वो शिरीष के फूल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी बनता है। यहाँ पर अवधूत से अभिप्राय है किसका विनाश होना मुश्किल होता है, जिसका विनाश होना मुश्किल होता है। आगे ये है इसके ऑप्शन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी विशेषता शिरीष के फूल की नहीं है, तो सबसे पहले है यह सिरिस नाम से मशहूर है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ से HPSC PGT स्क्रीनिंग में प्रश्न पूछा गया था। यह मैदानी इलाके का वृक्ष है, यह भी सही है। यह आकार में विशाल होता है और पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके फूलों में पंखुड़ियों की जगह रेशे होते हैं, ये सही है, लेकिन इसके पत्ते छोटे होते हैं, ठीक है। ये NCERT में स्पेशल दी हुई लाइनें हैं, तो ध्यान रखना, इसके पत्ते छोटे होते हैं। बाकी सभी कुछ सही है, आकार में भी विशाल होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। शिरीष के फूल किस संग्रह से लिया गया है, कल्पलता से लिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी चीज़ें याद रखनी हैं। आगे है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। सभी को ये तो पता ही होगा, 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। मेरे सपनों का भारत, ये उनकी रचना है 12वीं कक्षा में। तो ये सारे ही प्रश्न 12वीं कक्षा से थे, ठीक है। आज बस 2-3 दिन से फिर तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है और आँखों पे तो मतलब ऐसा है कि स्कूल वाला काम करके ही थक जाती हैं, इसीलिए वीडियो डेली बन ही नहीं पा रही। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।
क्लास देखने के लिए धन्यवाद।